अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 45 का सवाल नंबर 2 तफरीक कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3 घंटे 10 मिनट तफरीक 2 घंटे 40 मिनट। जिस तरह से हमने पहले सवाल में जमा की मिसालें हल की, इस तरह से इसमें तफरीक की मिसालें हल करेंगे। यहाँ देखिए 3 घंटे में से 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट में से 2 घंटे 40 मिनट हमें तफरीक करना है। अब यहाँ अब 10 मिनट में से 40 मिनट हम तफरीक नहीं कर सकते। अब यहाँ से एक ले लेंगे। अब यहाँ से एक लेंगे मतलब 1 घंटा यहाँ ले रहे हम। 1 घंटा और 1 घंटा यानी कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट में 10 मिनट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 मिनट। समझ में आ रहा है? देखिए ये 10 कट कर दिए। अब यहाँ से 1 घंटा हम इधर ले लेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में ये 10 मिनट जमा कर देंगे तो 70 मिनट हो गए। यहाँ 3 घंटे में से 1 घंटा यहाँ ले लिए, यहाँ तो 2 घंटे बाकी रह गए। अब 70 में से 40 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 30 बाकी रहेगा। 2 में से 2 0 यानी कितना? 30 मिनट। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से किए हमने? अब यहाँ पर 5 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे 35 मिनट तफरीक करना है। तो अभी क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर 20 मिनट है। जिस तरह से हमने पहली मिसाल में बाजू से लिए, हमने 5 घंटे में से 1 घंटा लेंगे यानी 60 मिनट। कितने लेंगे? 60 मिनट। समझ लो यहाँ से 5 घंटे में से 1 घंटा लिए 60 मिनट और ये 20 मिनट को जमा कर दिए। कितना हो गया? 60 और 20 80 मिनट। तो यहाँ पर क्या आएगा? 80 मिनट आएगा। देखो अब 80 मिनट में से 35 मिनट तफरीक करेंगे यानी 0 में से 5 तफरीक नहीं होगा, बाजू वाले से 1 लेंगे। 10 हो गया। 10 में से 5 तफरीक किए 5, 7 में से 3 तफरीक किए बचा 4। 45 मिनट हो गए। 4 घंटे में से 2 घंटे तफरीक करेंगे 2 बचेगा तो कितना हो गया? 2 घंटे 45 मिनट। इसी तरह से 4 घंटे 25 मिनट में से 1 घंटा 55 मिनट तफरीक करेंगे। अब 25 मिनट में से 55 मिनट तफरीक नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? वापस हम यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे। अब 1 घंटा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट और उसमें 25 मिनट क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। 5 0 5 6 और 2 7 8 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 85 मिनट हो जाएगा। 4 घंटे में से 1 घंटा यहाँ ले लिए हमने तो यहाँ 3 घंटा बाकी रहेगा। अब 85 मिनट में से 55 मिनट तफरीक कर सकते हैं। 5 में से 5 तफरीक किए 0, 8 में से 5 तफरीक किए 3। अब 3 घंटे में से 1 घंटा तफरीक किए 2 बाकी रहेगा। 2 घंटे बाकी रहेगा यानी 2 घंटे 30 मिनट। किस तरह से तफरीक कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसी तरह से चौथी मिसाल देखिए। अब चौथी मिसाल 6 घंटे 15 मिनट में से 2 घंटे 45 मिनट तफरीक करना है। अब इसी तरह से 15 मिनट में से 45 मिनट तफरीक नहीं कर सकते। यहाँ 6 घंटे में से 1 घंटा हम उधार ले लेंगे। ये यहाँ ले लेंगे। 6 घंटे में से 1 घंटा यानी कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 मिनट जमा कर लो। 5 0 5 6 और 7 75। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 मिनट। 15 मिनट को कट कर देंगे। ये 6 घंटे में से 1 घंटा यहाँ ले लिए हम तो यहाँ बाकी रहा 5 घंटे 75 मिनट में से 45 मिनट तफरीक कर सकते हैं। 5 में से 5 तफरीक किए 0, 7 में से 4 तफरीक किए बच गया 3 यानी कितना हो गया? 30 मिनट। अब 5 घंटे में से 2 घंटे तफरीक करेंगे 3 घंटे यानी 3 घंटे 30 मिनट। इसी तरह से अब तीसरा सवाल देखिए। इबारती सवाल है, एक सरकारी दफ्तर सुबह 7 बजे शुरू होता है और दोपहर 3 बजे बंद होता है। सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे बंद हो जाता है तो वो दफ्तर कितने अरसे तक जारी रहता है? अब वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश के मुताबिक सुबह 7 बजे यानी 7 बजे और दोपहर के बाद क्या करते हैं हम? दोपहर के 3 बजे। इससे पहले मिस ने आपको समझाया दोपहर के 12 के बाद 1 को 13, 2 को 14 और 3 को 15 पढ़ते हैं हम यानी कितना हो गया? 15। अब 15 में से हमको क्या करना है? 7 तफरीक करना है। 15 घंटे में से 7 तफरीक करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर 8 आएगा यानी दफ्तर जो है 8 घंटे जारी रहता है। दोपहर 3:45 पर शुरू होने वाली फिल्म 2.5 घंटे में ख़त्म हो गई तो वो कितने बजे ख़त्म हुई? तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 2.5 घंटे यानी 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2 घंटे और आधा घंटा। तो क्या करेंगे हम? 3:45 ये कितना हो गया? 3:45 में से
2.5 घंटा क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 3 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटा क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताया था आपको, 2.5 घंटा यानी 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट फिल्म चली यानी फिल्म का टाइम वक्त बताया गया है 2 घंटे 30 मिनट। अब इस फिल्म शुरू कभी भी 3 घंटे 45 मिनट पे, तो 2 घंटे 30 मिनट उसमें जमा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 सिफर 5, 4 और 3 7, 3 और 2 5 यानी फिल्म अब यहाँ पर 75 मिनट हो गए। 75 मिनट में से 1 घंटा तफरीक करेंगे। 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट तफरीक करेंगे 5 और 6, 7 में से 6 तफरीक किए 1। यहाँ पर 1 घंटा जमा करेंगे। 5 और 1 6, 6 घंटे 15 मिनट। फिल्म 6:15 पर यानी 6:15 बजे ख़त्म हुई। आज असगर ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक खेत में हल चलाया। 12:30 यानी 12:30 तक खेत में हल चलाया और दोपहर 1:30 पर खाना खाने के लिए घर आया। तो इसने कितने घंटे खेत में हल चलाया, घर आने में इसे कितना वक्त लगा। पहले क्या करेंगे हम, 12:30 में से 8 घंटे तफरीक करेंगे। अब यहाँ 30 मिनट का 30 मिनट लिखेंगे। अब 12 में से 8 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट। असगर ने 4 घंटे 30 मिनट क्या किया, हल चलाया। ये हल चलाने का वक्त है। अब उसके बाद क्या सवाल पूछा गया है, दूसरा सवाल है घर आने के कितना घंटा वक्त लगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13:30 यानी 1:30 में से 12:30 तफरीक करेंगे। 13 यानी 24 घंटे वाले तो वक्त लेंगे। तो अब 30 में से 30 तफरीक किए 0, 3 में से 2 तफरीक किए 1 में से 0, यानी यहाँ पर क्या है, घर आने में उसे 1 घंटा लगा। घर आने में उसे कितना लगा, 1 घंटा। सवाल नंबर 6, अबू जफ़र ने रात 10:30 बजे पानी का पंप शुरू किया और उसी रात में 11:15 बजे पंप बंद कर दिया। तो उसने कितने अरसे पंप चलाया। 11:45 में से 10:30 हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 5 में से 0 तफरीक किए 5, 4 में से 3 तफरीक किए 1। अब 1 में से 0 1 में से 0 यानी कितना, 1 घंटा 15 मिनट। अब इसी तरह से 24 घंटे वाली वक्त से अगर हम तफरीक करेंगे, जैसे अब 11 को क्या करते हैं हम 23 पढ़ते हैं। 23:45 और 10 यानी 22:30। अगर इसकी तफरीक करेंगे तो देखिए 5, 4 में से 3 तफरीक किए 1, 3 में से 2 1, 2 में से 2 0। देखो उसका भी जवाब ऐसे ही आ गया है ना, यानी कितना आ गया, उसने 1 घंटा 15 मिनट पंप चलाया। 7वां सवाल, शबाना बाजी ने सुबह 2 घंटे 25 मिनट और दोपहर में 1 घंटा 45 मिनट क्लास में पढ़ाया। तो उन्होंने कुल कितनी देर क्लास में पढ़ाया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, शबाना बाजी ने क्या किए, सुबह 2 घंटे 25 मिनट क्लास में पढ़ाए और दोपहर में 1 घंटा 45 मिनट। दोनों की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। 5 और 5 0। अब 0 में 5 और 5 10 जमा करेंगे। 5 में 5 जमा करेंगे 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7, कितना हो गया 70 मिनट। और 2 घंटे में 1 घंटा जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 घंटे। अब यहाँ पर 70 मिनट यानी 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, यानी 1 घंटा क्या करेंगे हम इसमें से तफरीक करेंगे, यानी 60 मिनट तफरीक करेंगे। कितना आ जाएगा 10 मिनट और 1 घंटा यहाँ पर जमा करेंगे। 3 जमा 1 4, 4 घंटे 10 मिनट यानी शबाना बाजी ने 4 घंटे 10 मिनट क्लास में पढ़ाया। सवाल नंबर 8, बैंक का कामकाज सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 यानी 4:30 तक जारी रहता है। तो बैंक का कामकाज कितने अरसे चलता है। अब देखो बैंक का सुबह का टाइम क्या है, 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे। अब 24 घंटे वाली घड़ी से अगर हम देखेंगे 4:30 यानी 4 यानी 16:30 से हम 10 बजे क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 और 6
में से सिफर तफरीक किए, 6 1 में से 1 तफरीक किए सिफर। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 घंटे 30 मिनट, यानी बैंक का काम का 6 घंटे 30 मिनट चलता है। एक दुकान 9:30 AM पर खुलती है। 9:30 AM यानी सुबह का वक्त। देखो बच्चों, रात के 12 के बाद AM में बताया जाता है वक्त को। 9:30 रात के 12 के बाद सुबह का वक्त है 9:30 AM, और 10 PM पर बंद हो जाती है। 10 PM दोपहर के 12 के बाद PM लगाते हैं हम, याद है? इससे पहले मिस ने आपको समझाया। तो 10 PM पर बंद हो जाती है, तो वो दुकान कितने अरसे तक खुली रहती है। अब 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से अगर हम वक्त देखेंगे तो 10 बजे कितना 9:30 जो है किसमें से 10 बजे में से तफरीक करना है 10 यानी 22। दोपहर के 12 के बाद का जो 10 है, यानी शाम रात के जो 10 है उसको क्या कहते हैं 22 बजे। 22 सिफर मिनट है, तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा। अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट आ जाएंगे। 1 घंटा ले लेंगे हम, 22 घंटे में से 1 घंटा यहाँ ले लिए तो मिनट में आ गया, तो 60 मिनट में बताएंगे। अब 22 में से 1 लिए, यहाँ पर हो गया 21। 60 में से 30 मिनट तफरीक करेंगे। सिफर में से सिफर, 6 में से 3 तफरीक किए 3। अब यहाँ पर 21 में से 9 तफरीक करेंगे, कितना हो जाएगा 21 में से 9 तफरीक करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी वो दुकान 12 घंटे 30 मिनट खुली रहती है। सवाल नंबर 10, कोल्हापुर से 15:30 बजे रवाना होने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस दूसरे दिन 20:15 बजे गोंदिया पहुंचती है। तो कोल्हापुर से गोंदिया के सफ़र में कितना वक्त लगता है? अब यहाँ पर 24 घंटे वाले वक्त की घंटे की जो वक्त दिया गया है 15 यानी कितना? अगर 1 को 13 बोलेंगे, 2 को 14, तो 3 को 15, 15:30 यानी 3:30, और 20:15 कितना होगा वो गिनकर देखेंगे तो कितना 15 मिनट। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 24 घंटे में से 15 घंटे 30 मिनट तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर सिफर मिनट है तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ से 1 अगर ले लेंगे यानी 60 मिनट हम यहाँ से ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं 60 मिनट। तो यहाँ 24 में से 1 घंटा यहाँ ले लिए तो यहाँ बच गया 23 मिनट, 23 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा यहाँ ले लिए तो 23 घंटा बाकी रहा। अब 60 मिनट में से 30 मिनट तफरीक करेंगे तो 30 मिनट बाकी रहेगा। अब 23 में से 15 मिनट तफरीक करेंगे, 23 घंटे में से 15 घंटे तफरीक करेंगे तो 8 घंटे बाकी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 20 घंटा 15 मिनट में से कुछ भी तफरीक नहीं करेंगे, यानी वही हो जाएगा 20 घंटा 15 मिनट। अब इसके बाद क्या करना है, हमको जमा करना है। क्या जमा करना है? 8 घंटा 30 मिनट में 20 घंटा 15 मिनट हमको क्या करना है जमा करना है। तो कितना हो जाएगा देखो, सिफर जमा 5, 5 3 और 1 4, सिफर जमा 8 और ये 2 का 2, यानी 28 घंटे 45 मिनट। तो जवाब में क्या लिखेंगे, कोल्हापुर से गोंदिया के सफ़र में जाने वाली गाड़ी 28 घंटे 45 मिनट लगते हैं।